प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, यानी जिसको आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, ठीक है। और गद्यांश का मतलब होता है पैसेज या पैराग्राफ। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई छोटी सी स्टोरी भी हो सकती है, किसी टॉपिक से रिलेटेड 5 और 6 लाइंस भी हो सकती है। तो उस अपठित गद्यांश पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको उस पैसेज को या जो भी आपको 5 और 6 लाइंस दी हुई हैं, उनको अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। रीड करने के बाद आपको उस पैसेज को समझना है, उस अपठित गद्यांश को समझना है कि उसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं। उसमें आपको विलोम शब्दों का भी ध्यान रखना है, उसमें पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, उसमें लिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस पैसेज को अच्छे से रीड करके उसको समझना है। बेटा, जब आप उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो जो पैराग्राफ है, जो अपठित गद्यांश है, उसी में से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं। अब जो वो क्वेश्चंस हैं, वो कई फॉर्म में हो सकते हैं, कई तरीके से हो सकते हैं, लाइक एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 3 और 4 ऑप्शंस होंगे, जो ऑप्शंस करेक्ट होगा आपको उसको टिक करना है। और कैसे दिए हो सकते हैं? 1 वर्ड आंसर्स भी दिए हो सकते हैं, यानी आपको क्वेश्चन मेंशन होगा और उसका जो आंसर होगा वो ओनली 1 वर्ड में होगा, या पूरे सेंटेंस में भी आंसर हो सकते हैं। उसमें से आपसे विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, लिंग भी पूछे जा सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम एक अपठित गद्यांश देखते हैं। ये है बच्चों हमारा अपठित गद्यांश यानी पैसेज, जिसको अब हम पढ़ेंगे और इसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। एक तालाब में एक कछुआ रहता था, यानी तालाब में कौन रहता था बच्चों? एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद होती है गुफा में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती हो गई? कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हो गई। और वो लोमड़ी कहाँ रहती थी? तालाब के पास एक गुफा थी, उस गुफा में वो लोमड़ी रहती थी। एक दिन वे दोनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे, यानी कछुआ और लोमड़ी साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आ गया। यानी वहाँ पर कौन आ गया? तभी जब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक तेंदुआ आ गया। तेंदुआ भी एक प्रकार का जानवर है। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। दोनों तेंदुए को देखकर डर गए। इस कारण दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर की तरफ दौड़े। यानी लोमड़ी तो अपनी मांद की तरफ दौड़ी और कछुआ तालाब की तरफ दौड़ा। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, क्योंकि लोमड़ी बहुत तेज दौड़ती है, इसलिए वो तो अपनी गुफा तक पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। यानी कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक
पहुंच गया। यानी तेंदुए ने एक छलांग लगाई और वो कछुए तक पहुंच गया। तो बच्चों, हमने क्या किया, इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको अच्छे से समझ लिया।